उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि के। जितने भी मशान हो रहा होते हैं दोस्तों, ये क्या होता है, एक हवा होती है, दिमाग को कब्जा करते हैं। दिमाग, उनके दिमाग में दो जने बोलते हैं फिर दोस्तों। एक तो ये उससे व्यक्ति से बात करते हैं, उसको अपने कब्जे में लेते हैं, उसका दिमाग को अपने कब्जे में ले लेते हैं। फिर ये एक होता है मर्द मशान दोस्तों। जब मर्द मशान किसी औरत पर लग जाता है दोस्तों, तो वो औरत को ऐसा बना देता है, ना तो अपने पति के साथ अच्छा मानती है, ना बाहर वालों के साथ अच्छा मानती है। वो सिर्फ अकेले में रहना पसंद करती है और ध्यान में वो केवल उन्हीं के ध्यान में रहती है। इससे मैं यहाँ पर किसी की पूजा का विधि विधान नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको जैसे किसी को कुछ सुनते हैं किसी देवता की दोस्तों, जिसके मुंह में एक बार शिकार लग जाता है, और जिस ये जो समणिया होता है वो भी रात का ही होता है। कौवा होता है काल रात का मालिक होता है, ठीक है। कलवा देता, काला खाना काला पीना हमसी रात दी गया मुसी स्वदेशी में, तो ये इसको भी रात का देवता मानते हैं। तो औरतों पे तो लड़कियों पे तो इनका तो काम ही लगने का है, ठीक है नहीं। कैसा है वो छेड़खानी करेगा, छेड़खानी करेगा इंसान पे। जैसे मर्द मखान औरतों को बहुत भाई मैं कहता रहा हूँ, अब छेड़खानी तो ठहरी वो। उत्तराखंड घूमो लो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घूमो लो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू हम पहाड़ी नीचू। लो दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से एक बार दोस्तों हेमचू पहाड़ी चैनल में। दोस्तों आज जो मैं कहानी बताने जा रहा हूँ वो रतुआ देवता की बताने जा रहा हूँ। दोस्तों दरअसल मेरे सब्सक्राइबरों ने काफ़ी बहुत दिनों से मतलब लगे हुए थे मेरे हर वीडियो में रतुआ देवता के बारे, रात वाले देवता के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं कहानी स्टार्ट करने से पहले सभी देवताओं को आसन करके ग्रहण करके उनको आसन दे देता हूँ, और उसके बाद दोस्तों फिर अपनी कहानी पर आता हूँ। तो प्रथम गणेश वंदना करूँ, धरूँ हरि का ध्यान, आइए कंठ विराजिए, करूँ मैं मशाणों की देवताओं की पूजा का आह्वान। जय हो मशाण देवता, हे मशाण देवता कुल के देव वगैरह जो भी हमारे इतर पितर जो भी हैं सभी को मेरा शक नमन है। सबसे पहले मैं कहानी स्टार्ट करने से पहले सभी को आदेश मार देता हूँ। हे देवादिदेव महादेव को हमारा आदेश हो, आदि गुरु दत्तात्रेय जी को हमारा आदेश हो, गुरु मच्छिंद्रनाथ जी को हमारा आदेश हो, गुरु गोरखनाथ जी को हमारा आदेश हो, गुरु जलंधर नाथ जी को हमारा आदेश हो, गुरु कनिफानाथ जी को हमारा आदेश हो, नौनाथ सिद्धू को हमारा आदेश हो, गुरु जलंधरी नाथ को हमारा आदेश हो। सभी जितने 9 सिद्ध हैं सभी देवी देवताओं को जो हमारे हैं सबको हमारा आदेश हो। दिन की चंद्रमा को आदेश, सूरज को आदेश, सभी हमारे जो देवी देवता हैं सबको मेरा आदेश हो। दोस्तों मैं कहानी पर आता हूँ। दोस्तों मैं कहानी पर आने से पहले जो मेरे सब्सक्राइबरों के जवाब आए हैं तो मैं थोड़ा दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर हैं प्रदीप कुमार जी, उनने कहा है कि सर आपकी वीडियो से हमें बहुत जानकारी मिलती है, आप बहुत जानकारी देते हो इधर उधर से। धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत। नवीन जी ने एक पूछा कि सर गोलू देवता की मृत्यु की वाली कहानी हमें ज़रा बता दीजिए, कैसे इनके साथ धोखा। नवीन जी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, मेरा वादा है आपसे कैसे इनका क्या हुआ करके। लेकिन उससे पहले मुझे अभी बहुत सारी कहानियाँ देनी है नवीन जी, और क्या नाम कहते हैं अभी जैसे अलगनाथ जी की देनी है, फिर क्या नाम कहते हैं बेतालेश्वर महाराज की देनी है, उसके बाद 7 परियों की कहानी देनी है। तो दोस्तों मेरे को बहुत सारी कहानियाँ डालनी है, तो मैं आपकी ये कहानी में डालूँगा। और गोलू देवता के क्या और देवताओं के साथ जिनके साथ दोस्तों मैं हकीकत में बोल रहा हूँ, जो पैदा हुआ है उसे एक दिन मरना ही है, चाहे कोई कितना बात कर दे, कोई किसी को बोल दे। दोस्तों हमारे दादा परदादा भी अगर हमारी पीढ़ी में आके हमारी रक्षा करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अमर हैं कोई। दोस्तों एक टाइम उनका भी ऐसा आता है कि वो हो जाता है। हाँ, जिनको देव भूमि और जिनको वो मिल जाता है दोस्तों, जिनको 64 कलाओं का ज्ञान होता है, तो दोस्तों वो दूसरी योनि में जन्म नहीं लेते हैं उतनी जल्दी, वो युगांतर तक अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। फिर दोस्तों जो मेरे सब्सक्राइबरों ने यार मुझे प्यार और सब्सक्राइब और जो भी करा है, मैं उसके लिए पहले तो दिल से उनका सबका आभार करना चाहूँगा। दोस्तों दरअसल मेरे को अब मैं इसलिए व्हाट्सअप में भी दोस्तों मेरे को लगातार मेरे दोस्त लोग, आप फ्रेंड लोग मेरे को मैसेज करे जा रहे हैं कि सर हमारा ये वाला वीडियो कब बना रहे हो, हमारा ये वाला वीडियो कब बना रहे हो। जैसे 1-2 दोस्तों ने मेरे को बोला है नरसिंह देवता की वीडियो बनाने के लिए, काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं दोबारा से कि सर एक बार याली नरसिंह देवता की बनाओ और ज़रा याली कहानी डालो। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा नरसिंह देवता की और भी देवताओं के जो व्हाट्सअप के माध्यम से मेरे पास मैसेज आ रहे हैं तो मेरे संज्ञान में है, मैं सबकी कहानी डालूंगा और लगाए हैं हम प्रयास में। और जो आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं और जगह जगह से इधर उधर से मैसेज करके मेरे पास जो आप लोगों के आ रहा है, तो दोस्तों मेरे को इससे पता लगता है कि आप लोगों के अंदर कितनी जिज्ञासा और किस बारे में और हो भी क्यों ना। दोस्तों दरअसल आप देख सकते हो कि हमारे
अब जितने भी यूट्यूब में अदर वगैरह हैं, जागर वगैरह तो आपको मिल जाते हैं, लेकिन कहानियाँ वही हमारे देवी देवताओं की, स्थानीय देवी देवताओं की कहानियाँ नहीं मिलती हैं दोस्तों। तो वही आप लोगों का प्रयास है और मेरा भी प्रयास है दोस्तों कि आप लोगों के माध्यम से जो देवी देवताओं का आशीर्वाद हमारे ऊपर इतना लंबे समय से है, हमारे पूरे परिवार की, दादा परदादाओं की, तो हमारा भी फ़र्ज बनता है दोस्तों। कई तो लोग ऐसे होते हैं कि अपने देवी देवताओं का प्रचार करने के लिए योग संन्यास वगैरह ले लेते हैं और उसके बाद दोस्तों अपने देवी देवता, अपने घर के इष्टों का पर ध्यान लगा के बिल्कुल उनका सुबह शाम प्रचार करते हैं। तो दोस्तों हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हमारा उद्देश्य हम रहते हुए भी, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों, फिर से दोस्तों, हमारी जो पहाड़ की जो यंग जनरेशन है और जो नई हमारी जो पीढ़ियाँ हैं पहाड़ की जो आ रही हैं, अपना देश विदेश में आ रही हैं, जो हमारी जो पहाड़ के अब लोग काफ़ी पढ़े लिखे जागरूक हो रहे हैं। तो दोस्तों मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी जो यूथ पीढ़ी है वो समझे कि शक्ति का उन्हें निराकार है, आदि शक्ति निराकार है, निराकार का न जिसका कोई अंत है ना कोई हो। हमारे चाहे कोई स्थानीय देवता, चाहे जैसे कोई भी हो, हमारे देवी देवता जो भी हम बोलते हैं इनका अवतार है, इनका अवतार है, उनने कोई अवतार लिया है तो वो सिर्फ किसकी पूजा करते थे? महादेव की। अगर जैसे आप 9 लाख कतिरों को भी ले लोगे तो दोस्तों वो किसकी पूजा करते थे? उनके इष्ट देव, कुल देव जो कौन थे? सिर्फ महादेव थे। अब दोस्तों हम महादेव को अगर साइड रख के हम किसी और की पूजा करेंगे तो वो दोस्तों कोई पूजा नहीं लगती दोस्तों। सबसे पहले अगर किसी के इष्ट देव कोई आराध्य देव होंगे तो वो महादेव होंगे। अब जैसे कोई वैष्णो पर्वती के हैं तो विष्णु भगवान को जो आराध्य देव, इष्ट देव मानते हैं तो दोस्तों फिर वो वैष्णो पर्वती में चलता है। तो दोस्तों वही आप लोगों को मैं माध्यम से कह रहा हूँ, चाहे बाकी जो कोई भी देवता है, कोई भी हैं, वो भी एक भूतांगी देवता होते हैं और आप फिर उनकी पूजा करोगे तो दोस्तों पूजा का माध्यम भी आपका वहीं तक जाता है दोस्तों। जैसे हम अपने कोई भी देवता के या स्थानीय देवता के घर के कहीं भी किसी की पूजा करेंगे तो दोस्तों वो पूजा भी कहाँ को जाती है? हमारी उसी रास्ते में जाती है। वो भी महादेव से ही विनती करते हैं, वहाँ से ही शक्तियाँ मिलती हैं, वहीं से ही शक्तियाँ अर्जित होती है सबको। तो दोस्तों आप लोगों को जैसे मैं कोई भी कहानी बता रहा हूँ तो आप लोग दोस्तों इसका उत्तराखंड में लेख में भी जिक्र देख सकते हो कि आप जैसे, मैं तो ये कहानी आप लोगों को जगरियों के मुंह से और इधर से जो दर पीढ़ी जिनने रखी हुई हैं कहानियाँ, तो मैं उनके मुंह से लेकर आ रहा हूँ दोस्तों। अब दोस्तों जैसे मैं रतुआ मसाण जी के बारे में जो आज लोगों को कहानी बताने जा रहा हूँ, अगर आप दोस्तों ये देखोगे तो दोस्तों चाहे कोई भी हो, जैसे हमारे जो उत्तराखंड में जो अब देखो या भूत भूतनी और जो हमारे इतर पितर उनकी पूजा करी जाती है, सब ये उसी टेढ़ी में आए थे। जैसे जिसके अच्छे कर्म होंगे, अब जैसे मैंने नक्कू बुबू जी की कहानी सुनाई थी दोस्तों उस टाइम पर, तो दोस्तों उसमें आप अभी भी कहीं भी अगर यूट्यूब में सर्च मारोगे तो नक्कू बुबू की कहानी आपको बहुत कम मिलती है दोस्तों। कैसे पैदा हुए, क्या हुए, इनकी रहा रीति क्या थी पूजा की दोस्तों, इतना तो हम सब जानते हैं। बेताल घाट वाले जैसे सब जानते हैं कि नक्कू बुबू हमारे स्थानीय देवता हैं या कुल देवता है, सब जानते हैं। लेकिन उनको किसने भगवान सोची, किसने वो करा, ये कोई नहीं जानता दोस्तों। अब दोस्तों ऐसी आप जब सागर ताल में जाकर देख लोगे आप, सागर ताल दोस्तों दरअसल मैंने बहुत सारे आप लोगों को बताया कि बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझसे फ़ोन करके, सर सागर ताल कहाँ पर है क्या? दोस्तों सागर ताल जो होता है उसमें काड़ा का डाम बन चुका है और अब वहाँ पर दोस्तों बहुत सारी जगहों के हमारे जो नाम चेंज हो चुके हैं। पहले कुछ और नाम हुआ करता था, अब नाम चेंज हो गए दोस्तों, बहुत सारी चीज़ हो गई। तो दोस्तों वैसी सागर ताल में जैसे आप देखोगे तो वहाँ पर भी मसाण हुआ करता था दोस्तों, उसे साधने के लिए जब धामदेव और ये तो दोस्तों जो दरअसल वहाँ पर जो मसाण हुआ था, मैंने ये सहमत नासुद नाम के मसाण हुआ करते थे। बाद में ये इनको गढ़ सौंपा गया कतरू ने कि यहाँ से यहाँ। दोस्तों दरअसल कतरू के साथ सब चलते हैं, वीर बेताल भूत मसाण वगैरह सब चलते हैं। इनके 9 लाख हुए दोस्तों और इनने जिसको थामा थूमा, जिसको वो करा तो उसको अपनी टीम में शामिल कर लिया। चल भाई तू भी आज हमारे साथ दाना माना जो भी होगा तेरे को भी देंगे, हम भी खाएंगे और तू भी चलो। तो दोस्तों ये उनके साथ ही रहते थे। तो दोस्तों इनको के इनका जो कतरू की तो थी पकड़ बहुत दूर दूर तक थी दोस्तों। उस टाइम पर ये 9 लाख हुए दोस्तों। ये दिल्ली से जो जैसे बिच्छू देवता आए तो इनको भी दिल्ली से लेकर आया गया, बोलते हैं दिल्ली के पवार हुए तो वहाँ से इनको लेकर आया गया। तो दोस्तों सागर ताल में जब लड़ाई हुई थी इनकी तो वहाँ पर दोस्तों जो मसाण हुआ करते थे, जो हम बोलते हैं जो मसाण, आप किताबों में देख लेना दोस्तों, ये आप पहले इनकी हिस्ट्री उठा के देखना दोस्तों। तो इनने क्या करा, जो हमारे पहाड़ों की जो बेटियाँ बहू वगैरह थी, क्योंकि दिल्ली से आते थे दोस्तों। हमारा पहाड़ क्या था, पिछड़ा हुआ था, थोड़ा गरीब, हमारे पहाड़ों में जो ये था गरीब संस्कृति थी। तो दोस्तों ये हमारे पहाड़ की औरतों को, बेटियों को उठा के ले आते थे दोस्तों। जैसे रात में उठा के ले गए, दिन में उठा, कैसे कई ऐसे लोग होते थे जो रात में आके रात में उठा के ले आते थे हमारे पहाड़ों की औरतों को। तो दोस्तों उठा के ले आते थे तो इनके डर के मारे लोग क्या नाम कहते थे अपने घर घर। तो दोस्तों जो फिर इनको जो न्याय दिलाया करते थे तो गोलू देवता ने, जैसे आप ये दोस्तों गोरीला बोले आप जैसे गढ़ी चंपावत में कहीं भी जाओगे तो जैसे गोलू के कई नाम है, जैसे कोई गोरीला बोलता है, कोई गोड़जू बोलता है, कोई घोड़ा खाली बोलता है। तो इसलिए नाम से बोल, आप इनका जिक्र कहानियों में, उत्तराखंड की लेखों में जो लेख वगैरह जो उस टाइम पर पत्रकार वगैरह थे उनने भी लिखा हुआ है गोलू देवता के बारे में। तो दोस्तों इनको गोलू देवता ने वहाँ युद्ध करके कई को तो जान से मार दिया कि इनको तो
तो न्याय करने का अधिकार नहीं दिया। बाद में ये भूत के रूप में आए तो गोलू देवता से माफ़ी मांगी फिर इन्हें, तो फिर गोलू देवता ने इनको पूजा का विधि का विधान दिया है। जैसे आप नक्कू बुबू को देख लोगे तो वहाँ भी गोलू देवता ने पूजा विधि विधान दिया है इनको। तो दोस्तों ऐसी हमारे जो उत्तराखंड के जो आज दोस्तों मैं आप लोगों को जो बीच में कहानियाँ लेकर आता हूँ दोस्तों, ये दरअसल मैं गुरुओं से अर्जित करता हूँ और मेरा प्रयास रहता है कि मैं आप लोगों को सटीक कहानी दूँ और जन जन तक। दोस्तों हमारा जो पहाड़ देश तो मेरे सब्सक्राइबरों ने बोल दिया था काफ़ी कि सर आप एक रतुआ मशान के बारे में रात वाले देवता के बारे में बताओ, तो मैं कहानी पे आता हूँ दोस्तों। दरअसल मेरे सब्सक्राइबरों के जो उत्तर आए हैं, एक आध के आए हैं आज, और सभी ने मेरे को दोस्तों आप लोग कहानी देखते हो तो कमेंट तो जरूर मारा करो यार दोस्तों। आपके कुल के इष्ट जो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं वो तो मारते हैं कमेंट, क्योंकि दोस्तों कहानी लेते हो आप, ज्ञान लेते हो तो दोस्तों थोड़ा इतनी मेहनत करता हूँ दोस्तों। मैं आपको ऐसा नहीं कोई पढ़ के कहानी सुना रहा हूँ या कहीं पर लिख के और तब जाके आपको ज्ञान आ। और मैंने बोला भी है कि आप मुझसे, अगर मैं आपको जैसे मैं हो सकता है जैसे यहाँ पर आपको हो सकता है काफ़ी टाइम से संतुष्ट ना कर पाऊँ या कुछ ना कर, तो आप मेरे फेसबुक में आओ, फेसबुक पेज में आओ, वहाँ से मेरा नंबर ले लो। आप मुझसे कभी भी कहीं पर भी आप किसी भी ज्ञान के बारे में पूछ सकते हो दोस्तों। और ऐसा नहीं कि मैं आपको ये नेट से पढ़ के बता रहा हूँ या कहीं पर से, ऐसा मैं ये गुरु से अर्जित लेकर आ रहा हूँ और ये कोई चोरी कराया हुआ ज्ञान नहीं है कि आप मुझसे कभी भी एनी टाइम आप मुझसे फ़ोन करें, बेझड़क होकर फ़ोन करें, आप मुझसे पूछ सकते हो। तो दोस्तों मैं देवता के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। दरअसल ये खतरनाक देवता है सबसे, ये किसी की सुनते भी नहीं है दोस्तों। अगर किसी पर लग जाए, किसी पर बीत जाए तो दोस्तों ये बहुत से ऐसे जिद्द होते हैं कि ये मतलब ले जाके ही मानेंगे हम। तो दोस्तों इनको जो भी थामने थूमने का जो काम होता है, जैसे अभी इनको जो न्याय का जो जगह स्थान जो सौंपी होती है वो गोलू देवता ने सौंपी होती है। जो कमान वगैरह जो भी जो भूमि के असली जो मालिक होते हैं, भूमिया जो होते हैं वो गोलू देवता ही कहलाते हैं हर जगह के, जैसे गाड़ की गरदेवी वगैरह जो भी होते हैं। तो दोस्तों ये सब होते हैं इधर के, तो इनको सबको भगवान सौंपने वाले गोलू देवता होते हैं। और दोस्तों मैं ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ तो आप लोग मान लो, ऐसा नहीं। आप कहीं भी और जाके किसी भी नेट पर जाके कहीं पर भी सर्च मारो तो दोस्तों जो इनको भगवान सौंपी होती है वो मामू ने सौंपी होती है, मामू महादेव ने सौंपी है इनको भगवान। तो दोस्तों इसलिए सब देवताओं के भगवानी गोलू देवता ही करते हैं। किसी देवता को खड्डे से कब निकालना है और किसी देवता को खड्डे में कब डालना है और किसको क्या करना है दोस्तों, ये सब हमारे गुरु देवता को भगवान दी रहती है। तो इनको पता रहता है किस देवता की पूजा कैसे करानी है, किस देवता की पूजा ख़राब करानी है, किस देवता की कैसे कराना है। तो दोस्तों ये अगवानी वाले देवता होते हैं। और दोस्तों इनको किसी की ना बोली लगती, ना किसी की टोली लगती, ना किसी का कुछ लगता है गोलू देवता को, क्योंकि ये सबसे परे होते हैं दोस्तों, बोला जाता है। अब दोस्तों मैं भी नहीं कह रहा हूँ, ये दोस्तों खुद ही वहाँ पर करते हैं। और जो भी होता है जब कुछ बात होती है तो ये अपना देख लेते हैं दोस्तों। मेरी रिक्वेस्ट है कि कहानी में मैं आखिर जब ज्ञान वगैरह बताता हूँ तो दोस्तों यार रिक्वेस्ट है यार सबसे मेरी यार कि चैनल को यार सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कराना जो कोई भी हो दोस्तों। और आपका कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है कि आप अगर जिन के घर के इष्ट देवता वगैरह ये हैं तो आप मुझे कमेंट ज़रूर मानना। हाँ, मैंने आपसे 2 सवाल पूछे थे लेकिन उनके उत्तर मेरे को बहुत कम आए कि एक तो मैंने शैम देवता की धुनी में औरतें क्यों नहीं लगती हैं, इसका उत्तर पूछा था, लेकिन 1-2 के आए मेरे पे, लेकिन वो मेरे को संतुष्ट वाले नहीं लगे। और दोस्तों मैंने गंगा मैया के अलावा और ऐसी कौन सी माता है जिसके स्पष्ट मात्र से ही सारे देवी देवता नाच उठते हैं, खाली कौन सी माता है, आप मुझे उनके बारे में बताओ दोस्तों। मैंने आपसे शुरू में पूछा था और अभी तक मेरे को किसी ने सब्सक्राइबरों ने नहीं बताया दोस्तों। इससे पता लगता है कि हमारा उत्तराखंड कितना ज्ञानी है, कितना हमारे उत्तराखंड के जो अभी नवयुवक बच्चे हैं कितना हमारे धर्म के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों मुझे ज़रूर बताइए आप लोग, और बहुत जिन लोगों ने प्रयास करके मुझे बताने की कोशिश करी है तो दोस्तों मैं उनका आभारी हूँ कि हाँ मेरे इस मेल में हम रतुआ देवता के बारे में बता जा रहा हूँ। जो दोस्तों ये रात के मालिक होते हैं, काल रात के मालिक होते हैं और काल रात्रि में ही चलते हैं दोस्तों ये। और दोस्तों ये मतलब जैसे रात का होते हैं, रात जैसे इनकी, और इनकी अगर जो पूजा विधि विधान वगैरह जो करते हैं दुलैच फिलैच जो भी लगती है रात में लगती है। इनकी अगर पूजा भी दी जाती है दोस्तों, रात का जो पूजा देने का टाइम होता है इनका रात के 12 बजे से 3 बजे। तो आप ये चाहे कोई भी देवता हो वो भूतकांगी है, आप इतना समझ लेना कि कोई देवता नहीं। हाँ, कोई जो अच्छे कर्म करता है, जो अच्छे उसमें आ जाता है योनि में, और जिसको थोड़ा ज्ञान हो जाता है, जिसको अष्ट कलाओं का, जैसे दोस्तों हम जिंदगी भर में अगर जैसे आजकल में या किसी को अज्ञानता में किसी की मृत्यु होती है तो दोस्तों उसको कुछ नहीं बोलता, किसी को बोलते हैं बावभूत, जैसे बावभूत बोलते हैं तो उसको कुछ वो अबोध होता है। तो दोस्तों उसका ज्ञान की सीमा कहाँ तक रहती है, उसकी ज्ञान की सीमा वहीं तक रहती है, अबोध तक रहती है, तो उसको बावभूत बोल देते हैं। अब जैसे तो थोड़ा बहुत बड़ा होता है और बड़े होने के बाद दोस्तों उसको ज्ञान गुण से कोई मतलब नहीं है, उसको क्या इस चीज़ से मतलब है, खाना और ये करने से कौन भगवान है, क्या भगवान है, कहाँ से, कोई भगवान नहीं होता है उसको, क्या है उनको कुछ ज्ञान वगैरह कुछ नहीं होता। तो उनको राक्षसी प्रवृत्ति के
मतलब रहते हैं और राक्षसी प्रवृत्ति के दोस्तों जैसे इनकी मृत्यु होती है तो दोस्तों ये फिर किसी को जैसे क्योंकि इनने कुछ नहीं आप दोस्तों मैं आपको सीधा उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे गौकर्ण महाराज थे, गौकर्ण महाराज के भाई धुंधकारी थे, धुंधली के जो लड़के थे धुंधकारी। तो दोस्तों जब वो मरे तो उनके मरने के बाद उनके कुल में क्या हो गया, ओढ़ लग गया ऐसे कि उनके कुल में से कोई तरा ही नहीं। फिर क्यों नहीं तरा, क्योंकि वो उसके ना पिताजी तरे ना उसकी माता तरी, धुंधकारी तरा उनकी कुल में। जब दोस्तों कोई भी नहीं तरा तो फिर गौकर्ण महाराज जी कौन थे, फिर उनके वो हुआ, फिर उनने भागवत वगैरह कराई तो फिर विष्णु जी का बयान आता है। तो दोस्तों वही होता है, जैसे अगर कोई कुल में किसी को कोई अज्ञानता के कारण कहते हैं ना कुल में ज्ञान बांटना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके कुल में अज्ञानी है तो उनको ज्ञानी बनाओ। और देखो दोस्तों बहुत जैसे इंसान भी कई तरीके के होते हैं, कोई सीधे होते हैं, कोई तेज होते हैं, कोई उधर होते हैं। तो दोस्तों लेकिन ज्ञान क्या होता है, ज्ञान सबके लिए एक समान होता है। देखो आपने ज्ञान बांटा, भगवान का ज्ञान बांटा, भक्ति सागर जब आप करते हो तो दोस्तों उसमें क्या होता है, जितना आपको ज्ञान मिला है और जितना ज्ञान औरों ने अर्जित करा है दोस्तों, तो उसके कारण क्या होता है, ज्ञान के कारण ही दोस्तों जाग होता है जीवन में। और दोस्तों बोला जाता है जब ज्ञान की 6 इंद्रियाँ जल जाती हैं, जो शरीर में हमारा जो शरीर बनता है पंच तत्व से मिलकर बना होता है। जैसे आकाश, अग्नि और अग्नि के बाद वायु और पृथ्वी। तो दोस्तों ये 5 तत्व से ब्रह्मंडल के जो उससे मरा जाता है। जब हमारा शरीर हम जब मरते भी हैं तो हमारे दोस्तों ये 5 को ही हमें सौंपा होता है शरीर हमारा, तो हमें ये 5 को ही वापस करना होता है दोस्तों। जैसे हम अग्निदेव से मिला है हमें शरीर, तो अग्नि में हमारा जलाया जाता है तो अग्नि को सौंप दिया जाता है। जल गंगा में पानी में विसर्जित कर दिया जाता है अस्थियाँ, तो दोस्तों पानी को सौंप दिया जाता है, पानी से मिला जाता है हमारा शरीर। उसके बाद दोस्तों वायु जो हवा है, तो हवा में हम अग्नि में जलेंगे तो हवा में परिवर्तन हो जाएंगे दोस्तों। फिर वायुमंडल में दोस्तों, वायुमंडल में हम सब लोग चले जाते हैं। धरती में सब जने क्या हो जाएंगे, धरती में सब जने मिलके सब राख बन के जब धूल के में आते हैं। आपने सुना भी होगा तो माटी कहे कुमार से तू क्यों रो दे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो है कबीरा। तो कबीरदास ने बोला भी है कि माटी कहे कुमार से मतलब तुम मुझे क्या रो रहा है, एक दिन मैं तुझे रो दूंगी, एक दिन ऐसा आएगा। क्योंकि दोस्तों हमें फिर मिट्टी में मिल जाना है। आप इंसान सबका जो हकीकत में दोस्तों इंसान सच्चाई सुनना ही नहीं चाहता, कोई भी इंसान नहीं सुनना चाहता कि हमने मरना है या जीना है। जब तक हम रहते हैं या हम दोस्तों हमें भगवान से तो कोई मतलब रहता नहीं, हम जब तक हम जिए तो दोस्तों हम अहम भाव में जीते हैं दोस्तों। यहाँ अच्छों का घमंड दोस्तों इसी धरती में चूर हुआ है, अच्छों का घमंड चूर हुआ है दोस्तों। इतिहास है इस चीज़ का साक्षी, चाहे वो रावण ले लो, चाहे वो कुंभकर्ण ले लो, चाहे विभीषण ले लो, चाहे ताड़कासुर ले लो, चाहे दुरासुर ले लो, चाहे दैत्यसुर ताड़कासुर देख लो दोस्तों, चाहे भैंसासुर देख लो। तो दोस्तों ऐसे कई राक्षस हैं जिनने अपना जीने के बाद इनकी क्या हो लीला जब समाप्त होती है तब कहते हैं हरि चरण हरि बोल। दोस्तों रावण जब मरा तो तभी याद आया कि राम से बड़ा कोई ना था। और दोस्तों रावण तो त्रिकालदर्शी था, 4 वेदों का था, उसे सब ज्ञात था पहले से। तो दोस्तों वैसी सबको मौत के बाद ही पता लगता है दोस्तों कि हम किसके आगे क्या हुए। और दोस्तों जब हमें अपने जीते जी जिसने भगवान का भजन कर लिया बोला जाता है और जिसने भगवान की लीला देख ली अपने जीते जी, तो दोस्तों फिर वो प्रेत योनि में नहीं भटकता। तो दोस्तों इनने क्या करा, वैसे जो राक्षस हमारे जो पहाड़ों में हुए, तो दोस्तों हमारे पहाड़ के लोग क्या होते हैं दरअसल सीधे साधे वगैरह जो भी होते हैं वो सीधे साधे वगैरह रहते हैं। जैसे आप इधर प्लेन साइड में चले जाओगे तो दोस्तों इधर मसाण वगैरह को बहुत कम मानते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमारे पहाड़ों में एक एरिया वाइज रहता है कि उस एरिया में इसका ताकतदार रहता है, जो जहाँ पैदा होता है तो उसकी भूमि होती है दोस्तों, जो जैसा कहाँ पैदा होता है तो उसकी भूमि होती है। तो दोस्तों वैसी उसकी कि उसको भगवान ने सौंपा होता भैया तेरी भूमि है, तू यहाँ का मालिक है, और उसको वहाँ आके कोई हरा जाए तो दोस्तों फिर वो क्या करता है अगवानी उसको सौंपता है अपने। तो दोस्तों वैसे ये रतवा देवता होते हैं, तो ये रात के चलने वाले होते हैं। और ये किसकी मानते हैं, गोलू देवता की मानते हैं। गोलू देवता के होते हैं भूमि के मालिक होते हैं दोस्तों, जगत जगहों के, और इनको मालिक देने वाले रतवा देवता उनको सबको। और दोस्तों कई ऐसे होते हैं कि ये किसी की सुनते भी नहीं है। ये दोस्तों दरअसल कई जगह लोग बोलते हैं ये 64 प्रकार के होते हैं मसाण, और कोई ये 84 प्रकार के होते हैं दोस्तों, 64 प्रकार के होते हैं। और दोस्तों इसमें जैसे मसाण होते हैं दोस्तों हमारे उधर के, तो दोस्तों इसमें कई प्रकार के होते हैं मुँह के, जैसे रतुआ मसाण हो गया, बेतालेश्वर मसाण हो गया, और नकुम्बू मसाण हो गए, ठीक है। और हमारे जो मेरे को तो आप लोगों को अपने स्थानीय वहाँ के जो मसाण है हमारे वहाँ के, मैं आप लोगों को वो गिना देता हूँ। जैसे कुणखेत में आओगे तो कुणखेत का शैतान बोलते हैं हमारे वहाँ, तो दोस्तों वो भी बड़े
परचूनी देवता हैं दोस्तों। ये मतलब फिर भलाई के कार्य में आए थे दोस्तों, तो ये इनको फिर पूजने लग जाते हैं देव योनि में, कि किसी का इन्हें थोड़ा सा भला कर दिया तो उसके बाद ये देवता योनि में आए थे, तो इनको फिर उसी रूप में पूजने लग जाते हैं। जो रियलिटी में जो सच्चाई है दोस्तों, ये क्या होते हैं, एक इंसान होते हैं, फिर इंसान से क्या बन जाते हैं, देवता बन जाते हैं। और दोस्तों जब मैंने आपको बताया है तो दोस्तों यह जब किसी पर कब्जा करते हैं या किसी पर कुछ करते हैं तो दोस्तों दरअसल जो नादान होता है, जिसको कुछ जैसे जिसको कुछ पता नहीं है, जैसे हम लोग हैं, जब हम अज्ञानी हैं, हमें भगवान क्या होता है हम अबोध, हमने कभी भगवान की पूजा नहीं करी, तो दोस्तों उसके दिमाग में घर गिरती कर, जिसको नॉलेज होती है, जिसको थोड़ा भगवान का वो होता है। अब दोस्तों जो जिस कानून में आप देखना, जिसको कोई कानून की नॉलेज नहीं होगी तो कानून में उसी को डराया जा रहा है, उसी को धमकाया जाता है। तो दोस्तों वैसे जिसको भगवानों के बारे में कुछ नॉलेज नहीं होगी और जैसे किसी को कुछ होगा तो दोस्तों ये वहीं कर दें, अटैक करते हैं और दोस्तों वहीं करके उनको फिर अपना उनके दिमाग में घर बना लेते हैं। दोस्तों ये क्या होता है, दरअसल ये जो जितने भी मशान वगैरह होते हैं दोस्तों, ये क्या होता है, एक हवा होती है दोस्तों, इनकी तरंगें आती हैं शरीर में। जैसे किसी जो नाचते हैं तो इनके शरीर में उनकी तरंगें आती हैं। तरंगें जब आती हैं दोस्तों तो ये क्या करते हैं, उनके दिमाग को कब्जा करते हैं। दिमाग को कब्जा करते हैं तो दोस्तों फिर उनके दिमाग में दो जने बोलते हैं दोस्तों, उनके दिमाग में दो जने बोलते हैं। फिर दोस्तों एक तो ये उससे व्यक्ति से बात करते हैं और दूसरा फिर क्या नाम कहते हैं, ये क्या करते हैं, जो व्यक्ति से बात करते हैं तो उसको अपने कब्जे में ले लेते हैं, उसका दिमाग को अपने कब्जे में ले लेते हैं, फिर ये उससे जैसे चलाते हैं ये वो चलता है दोस्तों। दरअसल दोस्तों वो करने वाला वो नहीं होता, करने वाले आप हो। तो आपको इतनी समझ दी रहती है आपको आपकी बुद्धि की कि आपने अपनी बुद्धि खुद उधर डाल रखी है दोस्तों, क्योंकि आपने अपनी बुद्धि में कभी भगवान का अभ्यास लगाया नहीं, आप लोगों ने कभी वो करा नहीं। तो दोस्तों ये क्या करते हैं, जब उधर उनका प्रवेश कर देते हैं तो दोस्तों फिर आपको कुछ सोचना ही नहीं होता दोस्तों। आप इन्हीं के बारे में सोचोगे फिर आपको, क्योंकि वो सोचने ही नहीं देंगे। आपको बाहर जाना है, जैसे दोस्तों ये जो भी प्रकृति के जो मशान वगैरह जो भूत वगैरह जो भी लगते हैं दोस्तों, ये दरअसल हमारी गाँव की औरतें और ये बेटियां और बहू पे अधिकतर लगते हैं दोस्तों, क्योंकि ये है इनका काम ही हुआ करता है दोस्तों, किसी को उठा के ले जाना या किसी को रॉ के तल में ले जाना है, किसी को कैसे मारना है, किसी को कैसे मारना है, ये हमारी गाँव की औरतें या लेडीज से उठा के इनको ले जाते थे। तो दोस्तों अब जैसे किसी पर अब दोस्तों जैसे मशान होते हैं कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक होता है मर्द मशान दोस्तों। जब मर्द मशान किसी औरत पर लग जाता है दोस्तों तो वो औरत को ऐसा बनाया था बिल्कुल सूखा हुआ बनाया था दोस्तों, बिल्कुल आप उसको मतलब वो ना तो अपने पति के साथ अच्छा मानती है ना बाहर वालों के साथ अच्छा मानती है, वो सिर्फ अकेले में रहना पसंद करती है और ध्यान में वो केवल उन्हीं के ध्यान में रहती है। तो दोस्तों वो उनकी पूजा का विधि विधान होता है दोस्तों। अब जैसे मैं यहाँ पर किसी की पूजा का विधि विधान नहीं दे रहा हूँ, अगर आपको जैसे किसी को कुछ जानकारी वगैरह इसमें चाहिए तो दोस्तों आप मेरे फेसबुक में आना, फेसबुक पेज में, तो मैं आपको मेरा नंबर है वहाँ पर, नंबर प्रोवाइड करा दूंगा, तो मैं आपसे फिर पूजा का इनका जो भी होता है मैं बता दूंगा दोस्तों वहाँ पर। फिर दोस्तों क्या होता है, जैसे किसी को लग जाता है किसी औरत पर तो दोस्तों ये फिर उसी को परेशान करते हैं, जैसे इधर आना कभी रात में, क्योंकि दोस्तों फिर ये कोई देवता की नहीं सुनते किसी देवता की, कि दोस्तों जिसके मुंह में एक बार शिकार लग जाता है और जिसके दिमाग में दोस्तों बोल रहे हैं एक बार जिसको तुमने घर में बैठा लिया। आप दोस्तों दरअसल मैं कहीं आपको दूसरी बात कहाँ ले आता हूँ दोस्तों, आप सीधा उत्तर उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे आप किसी आदमी के साथ एक बार या रिलेशन में या किसी के साथ आ जाते हैं दोस्तों, फिर दोस्तों अगर आप उसको हटाना चाहो तो एकदम से आप भी नहीं हटा सकते और आप भी नहीं भूल सकते और ना उसे भूल सकते। तो दोस्तों इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि आप जैसे किसी के साथ या किसी भी स्त्री के साथ जैसे कोई आते हैं तो दोस्तों आप एकदम से उसको किसी को भी अपने दिमाग पर हावी मत होने दो दोस्तों। ये कामुकता एक ऐसी चीज़ होती है कि ये इंसान को या किसी को भी उनके घर दिमाग में कर के कामुक मतलब हो जाते हैं दोस्तों। तो मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग जो भी ये चीज़ को करते हो, जैसे आप किसी देवता का भी किसी का भी वास करते हो दोस्तों, उस देवता का शुद्धिकरण होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो देवता शुद्धिकरण में है आपका तो दोस्तों दुनिया की कोई ताकत आपके बाहर या दिल्ली में कोई ताकत नहीं आ सकती दोस्तों। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया मर्द मशान, उसी प्रकार से जैसे वीर मशान होते हैं तो इनके साथ जो चलती है, इनके साथ सब चलते हैं दोस्तों। मशानों के साथ वीर भी चलते हैं, जो गढ़देवियाँ भी चलती हैं, 64 जोगियाँ भी चलती हैं, पारियाँ भी चलती हैं, क्योंकि दोस्तों जो खाना पीना जो भी होता है इनका दाना वाना ये आपस में ही मिल बांट के इनको जैसे होते हैं, जैसे गुरु होते हैं, गुरु गोरखनाथ जी होते हैं तो गुरु गोरखनाथ जी इनको भी इनका हिस्सा देते हैं। जिनको कहने पर जो गुरु गोरखनाथ जी के कहने पर चलते हैं तो गुरु गोरखनाथ जी उनको भी देते हैं। तो दोस्तों यह जो मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ, जो कहानी मैंने बताई है आप लोगों को दोस्तों, ये मैं गुरु के मुंह से भी सुना दूंगा, आप लोग गुरु के मुंह से भी सुने। और दोस्तों ये रतुआ देवता जो होते हैं इनकी रात में पूजा का विधि विधान जो होता है बड़ा खतरनाक होता है दोस्तों। ये हर कोई नहीं कर सकता। जैसे आप अगर इनकी पूजा करते हो तो दोस्तों इनकी पूजा रात में ही करते हैं। जैसे रात में 12 बजे उठ के आप लोग इनकी पूजा करोगे और रात में ही इनका आसन लगता है, चंद्रदेव को साक्षी मानते हैं दोस्तों। दरअसल जो कोई भी पूजा होगी रात में उसमें चंद्रदेव साक्षी रहते हैं और दिन में जो पूजा होगी उसमें सूर्यदेव साक्षी रहते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर रात में
रात की जो पूजा होती है दोस्तों, तो इनसे बड़ा कोई देवता नहीं होता रात का, जैसे चंद्रदेव, और फिर उसके बाद जैसे कलवा देवता है दोस्तों। कलवा देवता होता है जैसे काल रात्रि का कलवा हो गया, बेताल काली का कलवा हो गया, और दोस्तों फिर माता आई थी, जैसे काल रात्रि की मात्रा हो गई, माता काल रात्रि में आती है दोस्तों, ठीक है। काल रात्रि जब बोला जाता है तो दोस्तों ये काली, उसमें कालिंका के रूप में, तो दोस्तों ये काल रात्रि में आते हैं। और दोस्तों भैरव भी आते हैं, काल भैरव भी आते हैं, काल रात्रि में आते हैं दोस्तों। तो इनके जो पुजारी रहते हैं दोस्तों तो अलग रहते हैं। तो दोस्तों आप लोग इसमें जब कभी भी अगर जैसे आप करोगे तो दोस्तों इनका जाप का जो भी होता है इनका अलग होता है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को जो ये कहानी है मैं आप लोगों को इसके जरिए भी बता रहा हूँ और गुरुओं के जरिए भी बताऊँगा दोस्तों। जैसे बोला जाता है रात वाले देवता के बारे में बोला जाता है, रात वाले देवता ये देवता हैं, फलाने देवता हैं, मतलब कोई बोला जाता है जैसे रात जब कोई जैसे गुरु वगैरह भी कोई जागर अगर लगाते नहीं जैसे, तो सबसे पहले जो आदेश करते हैं जैसे रात के चंद्रमा को बोला जाता है आसन सबसे पहले उनका लगता है। फिर बोला जाता है रात के देवता ने, मुझसे कई दर्शकों ने पूछा कि रात वाले देवता के बारे में जरा बता दो, तो मैंने कहा ठीक है मैं आपसे गुरु जी पूछ लूँगा। अब रात का देवता का हिसाब ऐसा हो, रात का ही मालिक हुआ ना, रात ही में वो चलता है, रात का ही मालिक है, उसका रात का देवता इसलिए कहते हैं। कोई तो उससे कहते हैं रात का रतबाग, रात का रतबाग, हाँ रात का रतबाग कहते हैं उस देवते को, उसका नाम है रात का रतबाग, दिन का पतबाग, अच्छा ठीक है नहीं। तो इसलिए जो रात के देवते होते हैं कोई उसमें ये जो समणिया होता है वो भी रात का ही होता है, ठीक है नहीं। तो जैसे कौवा होता है काल रात का मालिक होता है, ठीक है, कलवा देता, काला खाना काला पीना हमसी रात दी गया मुसी चौदसी में, तो ये इसको भी रात का देवते मानते हैं, ठीक है नहीं। इसी प्रकार से अब ये काली रात का ही मालिक हुआ, काली रात के, हाँ। तो इनकी पूजा रात में होती है। हाँ इनकी पूजा रात में होती है। अच्छा ये जैसे बोला जाता है गुरु जी वैसे अब महान भी जैसे इनके साथ चलने वाले, हाँ 54 52 ऐसे मशान 64 लोग ने सभी हुए। जैसे काली रात की मालिक माता कालिंका भी होती है, उसकी भी रात में पूजा होती है, काल रात्रि कहते हैं उसको, ठीक है नहीं। तो इसी प्रकार के कई प्रकार के देवता जो हैं जिनकी पूजा रात में होती है उसको रात का देवता कहला जाता है। अच्छा गुरु जी जैसे और जगह कई जैसे बोला जाता है मशान भी जैसे ना, जैसे कोई किसी को मर्द मशान लग जाता है, जैसे किसी सड़क का मशान, किसी का मशान, बोलते हैं मर्द मशान लग गया तो मतलब औरतों पे मतलब उनकी विवाह जीवन में संबंधित में हर चीज़ में दिक्कत कर देते हैं, सही बात है? हाँ बिल्कुल। अब ऐसा नहीं, मशान तो जो होते हैं ये तो औरतों पे तो लड़कियों पर तो इनका तो काम ही लगने का है, ठीक है नहीं। कैसा है अब इसीलिए जब ये लड़कियों पर औरतों पे लगते हैं तो तभी इनका नाम जो है, अब मशान भी कितने प्रकार के होते हैं, जिस प्रकार से इंसान होता है उसी प्रकार से ये लोग भी होते हैं। कैसा है तो ये कैसे होते हैं, जैसे आदमी सीधा साधा होता है इनमें भी ऐसे होते हैं, जैसे आदमी तेतराग होता है इनमें भी उस प्रकार के तेतराज होते हैं, जैसे इंसान होता है वैसे इनमें भी होता है, ठीक है नहीं। कोई आदमी मान जाता है कोई आदमी नहीं मानता है, तो उसी प्रकार से इनका भी होता है। ये मशान लोग भी जो होते हैं ये किसी गुरु को मानते हैं, किसी गुरु को नहीं मानते हैं। कोई मशान तो अनजान गुरु की मान जाता है और कोई मशान ऐसा होता है कि वो जानकार की भी नहीं मानता है, जानकार की। हाँ तो इसीलिए जो है तो 80 से मशान होते हैं, 80 से मशान। तो उनमें से भूरा मशान, भीगा मशान, काला मशान, किरला मशान, लोटनी, बदरमुखी, भैंसा शंकुर, शंकासुर मशान, मर्द मशान, ठीक है ना। इसी प्रकार के कितने प्रकार के मशान होते हैं। इनके पास जो है इनके साथ जो है 54 52 वीर, इन मशानों के साथ सभी प्रकार के वीर बेताल शानमान सभी जो है ये शमशान घाट में, मतलब ऐसा समणिया जैसा हो गया, गर्दबी हो गई, ठीक हो ना, ये सब इनके साथ जो है। आज के हमारी जो जनरेशन जैसे है ना, बोलते हैं बहुत सारे बोलते हैं रात वाले देवता कैसे आते हैं, जैसे रात वाले देवता का बोला है ना। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि रात वाले देवता के बारे में बताओ। मेरी बात सुनो, वो ठहर तुम्हारा शमशनिया, रात वाला देवता। हाँ जी, शमशनी जब हमारे यहाँ भी नाचता है, मैंने हर जगह नाचता है, उसका नाम है शमशनी। जो रात का देवता वही ठहरा, शमशनिया देवता ठहरा रात का। रात की उसकी पूजा होगी, भैर बरार जो भी रात की होगी, हाँ जी, तब उसका नाम रतवा देवता है। हाँ रात में आते हैं, रात में आते हैं। तो मुझे जैसे जो बोला जाता है जैसे रात में जब जागा लगती है सबसे पहले चंद्रदेव का आसन लगाया जाता है। हाँ जी, रात की चंद्रमा को आदेश बोलते हैं ना। हाँ हाँ, चंद्रमा को आदेश, सबसे बड़े तो रात में देवता उन्हीं को माना जाता है। हाँ, दिन का अभिमान को, हाँ ये कहानी, फिर जाकर उनका आसन वगैरह लगता है। ये अब तो गुरु जी जैसे जो रात के जो मशान जो नाचते हैं, मशान भी कई प्रकार के, जैसे मर्द मशान, जैसे भूत मशान और चक्रिया मशान, हर जगह बोला जाता है। हर किस्म के मशान होते हैं। हाँ, तो गुरु जी जैसे मर्द मशान का क्या कैसे जैसे ताशकाश होता है, इसमें कैसे करना पड़ता है? मर्द मशान लगाया जिसमें वो छेड़खानी करेगा, छेड़खानी करेगा इंसान पे। जैसे मर्द मशान औरतों को बहुत भाई मैं कहता रहा हूँ भाई, आप छेड़खानी तो ठहरे हो कि गलत को तो, सही बात। हाँ तो परेशान करेगा वो, किसी के बच्चे नहीं होंगे।
और जिसकी आत्मा शांत होगी उसके बच्चे भी होंगे, और मसान घर वाले का ज़रूर होगा, उसकी पूजा देनी पड़ेगी। बनती भी नहीं है जैसे हाँ, आदमी से औरत के साथ बनती नहीं है। अलग 64 मसान से। 64 मसान। हाँ जी, आपको बहुत मसान होगा, 9 मसान होगा, क्या होगा। कोई तो ऐसा होता है कि परचुनी भी होते हैं, खराबी कर देते हैं। हाँ, खराबी कर देते हैं, और बहुत सारे कुछ ऐसा नहीं भी करते हैं। हाँ, नहीं करते हैं, दया दृष्टि में आते हैं। दया दृष्टि में आए थे। हमने काम करा, फोड़ लिया, ऐसे भी मसान देते हैं। रात वाले देवता मतलब मसान हुए। हाँ, तो जिनकी रात की ज़्यादा लगेगी। हाँ, रात में लगेगी। 12 बजे से इनकी स्टार्ट होगी। हाँ, स्टार्ट होगी। तो इनकी जो पूजा वूजा दी जाएगी रात को, दिया रात को दी जाएगी। क्या नाम होगा, क्या नाम बोला इनका आपने? क्या? रात वाले देवता का मसान का नाम? हाँ, रतुआ मसान। अच्छा, रतुआ मसान। हाँ जी, रतुआ मसान। रतुआ मसान। कहता हूँ आप लोगों को सीधा सीधा, आप देवताओं की पूजा करो दोस्तों, महादेव की पूजा करो। और आपको महादेव ऐसे भगवान हैं कि वो काल को भी काटने वाले हैं। और दोस्तों माता की पूजा करो। आप माता दोस्तों सब दुनिया में जितने भी जन्म हैं माता से जन्म हैं, तो माता भी सबको कर देती है। तो आप दोस्तों इन देवताओं की पूजा करो, सकारात्मक और नए रास्ते पाओ, नई ऊर्जा पाओ दोस्तों। हाँ दोस्तों, जिसके सामने मंदिर है, मसान का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वहाँ पर जाके आप कुछ गलत करो। आप देवताओं पर विश्वास करो। जहाँ पर किसी देवता का मंदिर है, किसी मसान का मंदिर है, चाहे दोस्तों आप कितने बड़े पुजारी हो, अगर आप किसी की चौखट में या किसी के मंदिर में जा रहे हो तो आपको वहाँ पर झुक के प्रणाम करना दोस्तों आपका फ़र्ज़ है। तो दोस्तों मेरी दी गई हुई जानकारी से आप संतुष्ट हो तो दोस्तों मैं और भी आप लोगों को बता दूंगा। अगर आपसे इससे संतुष्ट नहीं होगे तो आप लोगों को और जानकारी चाहते हो दोस्तों, मेरे कमेंट बॉक्स से खुले हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं आपको वहाँ से भी जानकारी दूंगा। ठीक है दोस्तों, जब तक के लिए गुड बाय और थैंक यू दोस्तों। मेरे चैनल को दोस्तों लाइक, और दोस्तों अगर आप मेरे इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं हेमचू पहाड़ी, तो दोस्तों आप भी अपने वहाँ के देवी देवताओं के बारे में जो मुझे बताना चाहते हो तो आप दोस्तों मेरे चैनल में बताएं, मैं आपका दिल से स्वागत करूँगा। थैंक यू दोस्तों।